प्रश्नावली 1.3 आज इसे हल करेंगे। इसके पहले हमने हल करा रखा है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। कृपया उसे देख लीजिए तो ये चैप्टर समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो आज इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसे हल करते हैं। प्रश्नावली 1.3 फर्स्ट कह रहा है √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसकी जगह पे यदि लिखा हो √7 √3 √2 मतलब कोई भी अभाज्य संख्या लिखो तो सेम जैसे इसको हल करेंगे उसी प्रकार उनको भी हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हल। हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसका हम विपरीत मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या, बिल्कुल इसका विपरीत मान लेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, तो √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि परिमेय संख्या है और जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0 होगा। ठीक है, और क्या होगा, P व Q सहअभाज्य होंगे, सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब कि यदि हम P, Q का HCF निकालें, P, Q का HCF निकालें तो क्या है, 1 आए। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा क्या हो गया, अगर हम इनका गुणा कराते हैं, इसका इधर इसके नीचे 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर √5Q। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर इधर क्या हो जाएगा, P² बराबर √5Q का होल स्क्वायर, P² बराबर √5 का वर्ग 5Q², इतना हो गया। इसको डालने के समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं कि ये जो है P² बराबर 5Q है तो लिखेंगे चूंकि P² 5 से विभाजित है, P² 5 से विभाजित है कि नहीं, देखो 5 × Q² लिखा है, इसके बराबर P² के बराबर, तो यदि हम इसको 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, और तो क्या होगा, P² 5 से विभाजित है तो क्या होगा, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। यदि P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित है। देखो ले लेते हैं इसका एक हम एग्जाम्पल, मान लेते हैं कोई संख्या 16 है। ठीक है, तो ये 2 से विभाजित है कि नहीं, मान लिया 2 से विभाजित है, 2 × 8 = 16, 8 बार जाएगा, विभाजित है। यदि हम इसका वर्गमूल निकालें, ठीक है, तो वर्गमूल निकालें तो इसका कितना आएगा, इसका वर्गमूल 4 आएगा, तो ये भी 2 से विभाजित है। यानी कि जहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखा था वो भी 2 से विभाजित था। ठीक है, और हमने निकाला कि केवल 4 लिखा तो वो भी 2 से विभाजित है। ठीक है, तो वही बात है कि P² यहाँ पे 5 से विभाजित है तो यहाँ पे P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, P बराबर लिखेंगे अपनी तरफ से मान लेंगे 5, यहाँ पे क्या क्यों था, हम मान लेते हैं R मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मान लेंगे अपनी तरफ से। अब क्या करें, इसका फिर वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर
क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 5r का होल स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25r स्क्वायर, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये है। यहाँ पे पी स्क्वायर का मान कितना है, 5q स्क्वायर है। तो पी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 5q स्क्वायर। समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, पी स्क्वायर की जगह 5, ये देखो पी स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर, ठीक है। 5q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर ये उधर चला जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, 25r स्क्वायर बटे 5, ठीक है। ये 5 से ये कट जाएगा, 25 पचम 25, क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ लिखा क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, जो क्यू स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है कि नहीं, विभाजित है। क्यू स्क्वायर, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है। जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं, मतलब क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है और क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। अब क्या है, यहाँ पे हमने क्या निकाला है कि क्यू 5 से विभाजित है, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकाला था इधर कि पी भी 5 से विभाजित है, ठीक है। और यहाँ निकाला क्यू भी 5 से विभाजित है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं, दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः जब दोनों 5 से विभाजित होंगे तो यदि हम निकाल लेंगे HCF किनका किनका, पी व क्यू का, पी व क्यू का यदि हम HCF निकालते हैं तो क्या आएगा, इज नॉट इक्वल 1। क्योंकि दोनों 5 से विभाजित हैं तो उसमें 5 भी तो आएगा गुणांक, क्योंकि जैसे यहाँ मान लो 5 है गुणांक, इसमें भी है और इसमें भी, इस संख्या में भी। मान लो यहाँ लिखा 5 × 1 या 5 × 3, ये दो संख्याएं हैं कोई। तो ये यदि हम दोनों का निकालें HCF, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉमन होता है वही तो रखते हैं, गुणनखंड लिखेंगे। तो 5 और इसमें भी 1 होगा, × 1, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। जो कि मतलब इज नॉट इक्वल 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें क्या बोलता है कि परिमेय संख्या यदि है तो बोलेगा कि दोनों का यदि हम निकालें HCF तो वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे अतः हमारी जो अवधारणा हमने जो माना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, नहीं ये तो हमको हल करना है। माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये तो गलत निकली। क्योंकि परिमेय संख्या होती तो दोनों का जो निकलता HCF वो 1 होता, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः हमारी अवधारणा जो हमने माना था, विरोधाभास सिद्ध होती है, सिद्ध होती है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये हमारा हल हो गया।
तो इस प्रकार यदि यहाँ पे लिखा होता √2 या √3 या √7 तो ठीक इसी प्रकार हल करते। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है, 3 + 2√5। ठीक है, देखते हैं सेकंड नंबर क्या बोल रहा है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें भी वही मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या होगी तो क्या होगा, हम 3 + 2√5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होगा। और क्या होगा, अगर परिमेय संख्या हमने माना है तो क्या होगा, P/Q जो होगा हम इसको लिख सकते हैं ना इस प्रकार। तो जो इसका HCF निकलेगा, P/Q का HCF वो क्या होगा, 1 होगा। यही तो होगी यदि हमने परिमेय संख्या माना है तो। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, इसको लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 3 + 2√5 बराबर P/Q, ये हमने लिया। ठीक है, तो अब क्या करें, हमको केवल रूट वाली संख्या इधर रखनी है, बाकी सबको उधर भेजना है। ठीक है, तो ये है 3, यहाँ पे प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे बचा 2√5 बराबर P/Q, और ये उधर माइनस में जाएगा 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 भी है, यहाँ पे क्या है, काय में गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, तो √5 बराबर P/Q -3, और ये पूरे के भाग में चला जाएगा, इतना चला गया। ठीक है, तो अब लिखेंगे, चूंकि ये देखो ये संख्या क्या है, P/Q -3, ये P/Q एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, 3 भी परिमेय संख्या है और 2 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, यदि हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही निकलेगी। यदि हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो भी परिमेय संख्या होगी। यदि हम गुणा करेंगे तो भी होगी परिमेय संख्या, और भाग भी देंगे तो भी परिमेय संख्या होगी। दोनों क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। ठीक है, अभी हमने पीछे क्या सिद्ध किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन पे सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि ये पूरी परिमेय संख्या होगी, चूंकि ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, और ये भी परिमेय संख्या, इनमें जोड़ो, घटाओ, या गुणा करो या भाग दो तो परिमेय संख्या ही रहेगी। ठीक है, चूंकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, वह हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात जो परिमेय संख्या होगी वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या है, ये पूरी क्या है, परिमेय संख्या, और यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या है, हमने लिखा है कि परिमेय संख्या बराबर किसके है, ये मतलब परिमेय संख्या बराबर किसके, अपरिमेय संख्या के, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो लिखेंगे अर्थात √5 यानी कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या, बराबर किसके लिखा हुआ था, P/Q -3/2, ये कभी बराबर नहीं होते। ये अपरिमेय और ये अपरिमेय संख्या, तो जो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध होती है। ठीक है, लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा, जो हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास
विरोधाभास सिद्ध होती है। अतः लिखेंगे 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। फर्स्ट पार्ट में 1/√2, ठीक है, इसको हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे हमने अभी बताया 2 क्वेश्चनों में, ठीक है। तो 3 का फर्स्ट बोल रहा है 1/√2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इस पर भी वही करेंगे, माना, बिल्कुल उसका उल्टा मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 1/2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ क्या है Q इज नॉट इक्वल 0, ठीक है। और क्या होगी, यदि हम निकालें HCF P और Q का तो वो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है। यदि हमने माना है कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखते हैं ये, यदि हम क्या करें, इस संख्या को पलट दें, इसको पलटने पर, यानी कि ये जो लिखी हुई है इसको हम पलट दें व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा √2 ऊपर हो जाए, नीचे 1, और इधर Q/P हो जाएगा कि नहीं। तो अगर इसको हल करें तो यहाँ पे बचेगा 2√ बराबर Q/P। समीकरण इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि हम अभी ये लिखा हमने P/Q एक परिमेय संख्या है कि नहीं, होती है। तो यदि P/Q एक परिमेय संख्या है तो उसका व्युत्क्रम भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब वह √2, यानी कि ये 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या। यदि हम अभाज्य संख्या का रूट निकालते हैं तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो हमको ये पता है कि वह √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ये क्या है, परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे क्या बराबर लिखा हुआ है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास सिद्ध होती है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगला पार्ट क्या दे रखा है, ठीक है। अगले में दे रहा है सेकंड नंबर, बोला 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको भी सेम इसी प्रकार हल करेंगे, ठीक है। देखते हैं 7√5 सेकंड नंबर है 3 का, 7√5 एक अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। तो इसको भी मानेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यदि परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं 7√5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0। और क्या होगा, यदि हम
पी वाक्यों का HCF निकालें तो वो 1 निकलेगा। ठीक है, निकलेगा 1। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसको लिखना। हमको यहाँ पे ये लिखा है 7√5 बराबर P/Q। हमको क्या करना है कि रूट वाली संख्या केवल इधर रखनी है, बाकी को उधर कर देना। तो ये यहाँ पे क्या में गुणा पे है, उधर जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो √5 बराबर P/7Q हो जाएगा, P/7Q। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पे P/7Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, वह √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये हम सिद्ध भी कर चुके हैं, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगा कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। यहाँ पे क्या, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर लिखी हुई। तो हमने जो माना है कि 7√5 एक परिमेय संख्या थी, ये क्या होता है, गलत सिद्ध होता है। तो लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास सिद्ध होती है, विरोधाभास सिद्ध होती है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमको इसी प्रकार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, 6 + 2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमको सिद्ध करना है। देखते हैं थर्ड नंबर, 6 + √2। इसको भी हम मान लेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, 6 + √2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ Q ≠ इक्वल 0। और क्या होगा, जो ये CF निकलेगा P/Q का, वो 1 होगा कि नहीं। अब ठीक, अब इसको हम इस प्रकार लिखें। हम क्या करेंगे, 6 + √2 बराबर P/Q लिखा हुआ है, इसको उधर ले जाएंगे, ये प्लस में इधर, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो इधर बचेगा √2 बराबर P/Q - 6, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, P/Q परिमेय संख्या है, 6 ये भी परिमेय संख्या है। यदि हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही निकलेगी, यानी कि ये टोटल परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे क्योंकि P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको पता है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब अभी पहले क्वेश्चन में हमने सिद्ध किया ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम इस जो भी अभाज्य संख्या होती है रूट के अंदर, वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये अपरिमेय और ये परिमेय दोनों को बराबर लिखा है। अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध होती है। तो लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, विरोधाभास सिद्ध होती है, प्रकट होती है, सिद्ध होती है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारे प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गई। ठीक है, तो आज इसी
यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।